अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगिनर की सीरीज़ का छठा हिस्सा है, मतलब पार्ट 6 है। और जैसा कि मैंने पार्ट 5 में कहा था, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिल्ट इन मॉड्यूल एफएस या फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि सिक्रोनियस और एसिक्रोनियस में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ नोड जेएस की सीरीज़ के लिए। और इस वक्त मैंने उस पर एक एक्सटेंशन मटेरियल थीम इंस्टॉल किया और इस वक्त जो आपको लेआउट नज़र आ रहा है वो मटेरियल थीम का है विद इट्स आइकॉन्स। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मेरे पास मेन डॉट जेएस ओपन है, जो हमने npm init से क्रिएट की थी और वो इस वक्त एम्प्टी है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करेंगे एफएस मॉड्यूल की। तो सबसे पहले दोस्तों ये बताता चलूँ कि एफएस मॉड्यूल या फाइल सिस्टम मॉड्यूल एक स्टैंडर्ड वे है जिसके जरिए आप फाइल्स को रीड, राइट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। मतलब जिस तरह आपने अगर किसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में CRUD ऑपरेशन के बारे में पढ़ा हो, तो सेम इसी तरह का हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड जेएस में, जिसके जरिए हम CRUD वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने इसकी अगर प्रैक्टिस करनी तो आपके पास एक फाइल readme.txt फाइल या कोई भी read.txt फाइल के नाम से आपके पास एक फाइल क्रिएटेड होनी चाहिए। ये मैंने क्रिएट की हुई है फाइल। तो इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ असल चीज़ जो कहते हैं नोड जेएस में सिक्रोनियस और एसिक्रोनियस का डिफरेंस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, एफएस को यूज करने के लिए यहाँ पे हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ता है। एफएस कोई भी नाम आप उसका रख सकते हैं और रिक्वायर लिखेंगे एफएस। तो ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल मॉड्यूल्स में से एफएस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेगा, रिक्वायर कर लेगा और हमारे पास एफएस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग एफएस लिखें इसके फौरन बाद, इसको सेव करें और यहाँ पे मैं टर्मिनल पे लिखूँ अगर नोड मेन, मतलब हमारी जो मेन फाइल है वो नोड मेन डॉट जेएस है, इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पे आपको देखिए सारे फंक्शंस और सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जो कि एफएस से रिलेटेड है। यहाँ पे एक्सेस मेथड है, एक्सेस सिंक है, एग्जिस्ट सिंक है। हर फंक्शन का जो नाम विदाउट सिंक है वो एसिक्रोनियस फंक्शन है, मतलब इसके साथ सिंक मौजूद है SYNC, तो इट मीन ये एक सिक्रोनियस फंक्शन है। तो सिक्रोनियस फंक्शन को डिफरेंटली यूज किया जाता है और जो एसिंक्रोनियस फंक्शन होता है उसको डिफरेंटली। हर फाइल के साथ, हर मेथड के साथ आपको सिंक और उसका एसिक्रोनियस वर्जन यहाँ पे मिलेगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ पहले रीड फाइल की। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ fs.read फाइल और उसके बाद इसको ओपन करता हूँ, तो अब देखेंगे कि इसके अंदर तीन ऑप्शंस आपको देने होते हैं। नंबर एक, आपको उसका पाथ देना होता है जिस फाइल को आपने रीड करना है। नंबर दो, आपने उसकी ऑप्शंस पैरामीटर देने होते हैं, उसकी एनकोडिंग कौन सी है, किस टाइप की एनकोडिंग है। नंबर तीन, आप उसके अगेंस्ट एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं जो कि ये डिफाइन करता है। अगर यहाँ पे आप कॉल बैक फंक्शन देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये रीड फाइल एक एसिक्रोनियस फंक्शन है। दिस इज द रीजन, ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं जो है विजुअल स्टूडियो कोड रेकमेंड भी करता हूँ और इसको यूज भी करता हूँ मीन स्टैक या नोड जेएस की डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, पाथ का, फाइल पाथ। तो यहाँ पे मैं आपको याद होगा हमने ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, डर नेम। तो डर नेम ऑटोमेटिकली हमें इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ले जाएगा और हमारी जो फाइल है वो इसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो यहाँ पे हम +/read.txt फाइल लिख देंगे, फिर कॉमा जैसे मैं डालूंगा तो आप देखेंगे कॉमा डालने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट उसका फीचर आ गया वो ये है कि अब हमने इसको कॉल बैक का मतलब वो बताना है कि कौन से हमारे पास इसके फ्लैग्स हैं, ये वाले ऑप्शन फ्लैग यहाँ पे हमने बताने हैं। तो ये हमारे पास है UTF-8। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, अब मैं यहाँ पे ES6 यूज करूंगा। तो ES6 में ये हमारे पास दो वैल्यू रिटर्न करते हैं, एक एरर और एक रिजल्ट, या आप दूसरे लफ्जों में एरर और रिस्पॉन्स, या ये दो चीजें रिटर्न करता है हमें ये ऑब्जेक्ट, ये कॉल बैक फंक्शन। मतलब जब ये कॉल रीड फाइल मेथड कॉल होगा तो ये दो पैरामीटर के साथ एक कॉल बैक फंक्शन जनरेट करेगा, जिनमें से एक जो है वो एरर होगा और दूसरा उसकी रिजल्ट होगा या रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ कि इफ ERR, अगर तो एरर है कोई तो थ्रो करो वो एरर,
मतलब वो एरर डिस्प्ले करो। अगर कोई एरर नहीं है तो अब हम यहाँ पे console.log में res.toString कर देते हैं, एक मेथड है toString का, उसको कॉल कर लेते हैं और वो इस फाइल को जो कुछ उसने डाटा बफर में रीड किया है उसको यहाँ पे console.log में शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ node main.js। तो जैसे ही मैंने लिखा उसने यहाँ पे एक एरर दिया कि एरर रिस्पॉन्स मिसिंग। अच्छा यहाँ पे सॉरी ES6 के लिए यहाँ पे एरो हेड जो है वो फैट एरो इसको कहा जाता है, फैट एरो देना जरूरी था, वो मैं मिस कर गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो अब मैं दोबारा इसको लिखूंगा node main.js। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये सेव नहीं किया, सॉरी सेव नहीं किया इसको, सेव नहीं था किया। तो अब मैं दोबारा लिखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टेक्स्ट हमने अपनी read.txt फाइल में लिखा था वो यहाँ पे अब डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं। ये है एसिंक्रोनियस मेथड। अब इसका जो दूसरा अच्छा एसिंक्रोनियस मेथड का मैं एडवांटेज क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक कंसोल में लिखता हूँ मैसेज रीड फाइल क्लोज्ड, मतलब रीड हो चुकी है तो क्लोज हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और दोबारा इसको जब रन करूंगा तो आप नोट कीजिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पे मेथड है, ये देखें यहाँ पे ये फाइल क्लोज जो है वो पहले डिस्प्ले हुआ और उसके बाद हमारी फाइल रीड होकर डिस्प्ले हुई। हालांकि हमने यहाँ पे fs रीड फाइल पहले लिखा है और ये console.log बाद में लिखा है। तो दिस इज द फीचर ऑफ Node.js कि एसिंक्रोनियस कॉल्स जो होती हैं वो जैसे ही एग्जीक्यूट होती हैं तो वो बजाय उसका रिजल्ट लेने तक का वेट नहीं करते, बल्कि उसकी नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन होती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होती है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस रीड फाइल को जैसे ही हिट किया गया तो इसने एज सुन एज इट हिट्स द रीड फाइल एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग, उसने अगली कंकरेंट कॉल जो कि console.log थी उसको कॉल कर दिया। तो इसमें जो मेथड था वो पहले डिस्प्ले हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे फाइल क्लोज जो है वो पहले लिखा हुआ है और उसके बाद हमारे पास फाइल्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं, मतलब जो उसका डाटा है वो बाद में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये होता है एसिंक्रोनियस मेथड और एसिंक्रोनियस कॉल बैक। मतलब एसिंक्रोनियस कॉल बैक में हमें वेट नहीं करना पड़ता, नेक्स्ट स्टेटमेंट खुद बहुत एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन सर्टेन सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आपको डिपेंड करता है कि रिजल्ट जब तक वो शो ना हो आप नेक्स्ट मूव ना करें, तो उस सूरत में आप सिंक्रोनियस मेथड यूज करते हैं। सिंक्रोनियस मेथड की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, मैं इसको कमेंट करता हूं, तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी आप सिंक्रोनियस मेथड को अप्लाई करना चाहें हमेशा उसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखें और यहाँ पे हमेशा उसको ट्राई में रखें। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा fs, बल्कि यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट वेरिएबल लेना होगा, डाटा इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक। और ये जो रीड फाइल सिंक है ये सिंपली ऑप्शंस एक्सेप्ट करती है और पाथ, इसमें हमें कॉल बैक फंक्शन देने की जरूरत नहीं होती। ये डिफरेंस होता है रीड फाइल और रीड फाइल सिंक का, और यही डिफरेंस होता है सिंक्रोनियस फाइल और एसिंक्रोनियस फाइल का, कि जो एसिंक्रोनियस हमारे पास मेथड या इवेंट्स होते हैं, ये इसको मैं इवेंट कहूंगा रीड फाइल को, ये जो इवेंट्स होते हैं, जो एसिंक्रोनियस इवेंट होते हैं वो मस्ट एक कॉल बैक फंक्शन जनरेट करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है। तो रीड सिंक में हमें दो पैरामीटर सेम देने हैं, एक है डर नेम और दूसरा उस फाइल का नाम और उसके बाद यहाँ पे उसका करैक्टर टाइप। अब जैसे ही मैं अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफनली आप Node.js में एक तो आप प्लस डॉट नहीं आता, इसमें प्लस आता है, तो एक तो सिंगल कोट आप यूज किया करें, डबल कोट को वाइड करें यूज करने में। अब मैं यहाँ पे इसको कंसोल डाटा को लिख सकता हूँ कंसोल लॉग डाटा टू स्ट्रिंग, ताकि उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग फाइल रीडेड सक्सेसफुली। मैंने मैसेज चेंज कर दिया ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। अब मैंने इसको सेव किया, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ, थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, क्लियर करते हैं स्क्रीन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड मेन। तो अब आप देखेंगे कि फाइल रीड सक्सेसफुली बाद में डिस्प्ले हुआ, जबकि जो मैसेज था जो हमारे पास मैसेज था वो पहले डिस्प्ले हो गया। ये वाला मैसेज जो है ये पहले डिस्प्ले हुआ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइल रीड इट सक्सेसफुली हो गया। तो ये बेसिकली डिफरेंस है सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस और कॉल बैक का। कॉल बैक हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन वो होते हैं जो एक इवेंट को, एसिंक्रोनियस इवेंट को परफॉर्म करने के बाद
एक जनरेट करते हैं इवेंट, उसको कॉल बैक इवेंट कहा जाता है। अब एफएस फाइल सिस्टम में अगर आप फर्दर देखना चाहें कि इसमें कौन कौन से फीचर हैं, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कंसोल लॉग करके, कि इसमें हमारे पास बेशुमार फीचर हैं जो कि फाइल से रिलेटेड है। फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, उसको अपेंड करना, उसको डिलीट करना, उसको क्रिएट करना, ऑल दोज फंक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, राइट फाइल का मेथड है, राइट फाइल सिंक का मेथड है, अपेंड फाइल है, अपेंड फाइल सिंक है, वॉच है, वॉच फाइल, कॉपी फाइल, मेक दी टेम्परेरी फोल्डर, क्रिएट द रियल पाथ। तो देर आर मैनी मेथड्स इन एफएस फाइल सिस्टम, जो कि मेरा मकसद यहाँ पे उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये आपको बताना है कि भाई ये एफएस मेथड होता है, इस तरीके से हम एफएस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब आप जिस भी मेथड को यूज़ करना चाहें अब आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं अगर फाइल को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अनलिंक या अनलिंक, और फिर यहाँ पे मैं वही पाथ दूंगा, पहले डर नेम में, फिर प्लस रीड डॉट txt कॉमा, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट, अब इस अनलिंक फंक्शन में डायरेक्ट हम एक कॉल फंक्शन एरर कॉमा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे अब हम इजीली, सॉरी मैं अगेन फैट एरो भूल गया लिखना, और यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ अगर तो फाइल वो डिलीट हो गई है तो कंसोल डॉट लॉग में फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे प्लस मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, वो रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट है। सेव किया, क्लियर किया, और यहाँ पे मैं नोड में लिखता हूँ। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली और अनडिफाइंड, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है इसकी जरूरत नहीं, हम सिर्फ एक ERR ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिर्फ इफ ERR थ्रो एरर प्लस ERR के क्या है एरर की टाइप। अब अगेन देखिएगा मैं रन करूंगा क्योंकि फाइल हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अब रीड डॉट txt फाइल नजर नहीं आ रही, तो हमारी फाइल रिमूव हो चुकी है। अब मैं दोबारा इस कमांड को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अब एरर आ रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, मतलब एरर जो है, थ्रो एरर जो हुआ है वो ये है कि वो जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर तो वो एरर उसके पास है तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग ERR, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में उसने हमें, बल्कि यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से हम लिख सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं यहीं से। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे अब ये एरर हमारे पास आया कि जी फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और ये कुछ उसके पाथ हैं। जैसे मैं ERR डॉट पाथ करता हूँ अगर, तो वो हमें पाथ उसका डिस्प्ले करेगा कि ये देख सकते हैं यूज़र रीड डॉट txt। या फिर आप इसका कोड देखना चाहें तो यहाँ पे आप कोड भी देख सकते हैं कि एरर कोड क्या है, और उसको एरर कोड के हिसाब से आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास फाइल सिस्टम या एफएस सिस्टम, और ये है हमारे पास सिक्रोनियस और एसिक्रोनियस कॉल्स, और इस तरीके से हम कॉल बैक फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं इन Node.js। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट एफएस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में npm के बारे में डिस्कस करेंगे कि npm क्या है और npm से कैसे हम दूसरे पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपना जो Node.js को थोड़े से मॉड्यूल क्रिएट करना सीखेंगे कि अपने मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, छोटे छोटे कुछ एक दो एग्जांपल्स देखेंगे हम, और उनको कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।